हमने कभी कांग्रेस पार्टी का कभी नारा नहीं लगाया, कभी ये नहीं कहा कि हमें इमरजेंसी का जिक्र क्यों करो। करना पड़ेगा, कांड का भी जिक्र होगा, अच्छी बात का भी जिक्र चलेगा और माड़ी बात का भी जिक्र चलेगा। मैंने बयाना साहब को उस टाइम भी कहा था कि बयाना साहब अगर इस धरने पे राजनीति हो रही है तो ये भी आपका ही कसूर है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कसूर है, क्यों होने दे रहे हो राजनीति यहां पर। इस गांव को पानी दो, टी कनेक्शन दो, राजनीति उसे दिन खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारे हाथ में है राजनीति खत्म करना। तो लेकिन ये ऐसी सरकार है, ये ऐसे लोग हैं और इनके सहयोगी भी से हैं, बोले भाई राजनीति ना करो। आपकी पार्टियां के द्वारा गीत गाजे हमारे धरने पे, हमारी पार्टी की बुराई करते हैं और फिर हमारे दिनों का राजनीति ना करो। ना किसी के बाप का धरना, ना किसी की पार्टी का धरना, ये चन्नत गांव का धरना है और पूरे हरियाणा का समर्थन है। पूरे चाहे कोई बीजेपी का समर्थन देने भी आओगा, उसका भी समर्थन लेना पड़ेगा। 57वां दिन आज इस धरने को, और 57वें दिन में आज भी हरियाणा प्रदेश की नजरें इस बात पे हैं कि सरकार में कोई इंसानियत जागती है या नहीं, चन्नत को पानी दिया जाता है या नहीं। देश के प्रधानमंत्री आजादी का 75वां अमृतकाल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की जनता की गाढ़ी कमाई को इन महोत्सवों में खराब किया जा रहा है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ये कैसा अमृत महोत्सव है कि जहां एक गांव को 57 दिन पीने के पानी के लिए धरने पे बैठना पड़ जाए? क्या यही आजादी का अमृत महोत्सव है? आज हरियाणा के मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं, आप बड़े जुमले बांटते हो सारा दिन, अपने भाषण से कहते हो हम बीजेपी है और बीजेपी का काम है सबका साथ सबका विकास। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये सबका साथ सबका विकास है? ऐसी सरकार को कोई अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का कि जिसके प्रदेश, जिस सरकार के नेतृत्व में किसी प्रदेश के किसी गांव को 57 दिन पीने के पानी के लिए धरने पे बैठना पड़ जाए। मैं समझता हूं कोई नैतिकता इस सरकार में नहीं बची, कोई नैतिकता इस मुख्यमंत्री जी में नहीं बची, और ना कोई नैतिकता हंसी के विधायक में बची। आज आप लोगों की एक कॉल आई चैनल के माध्यम से, हमें पता चला कि 17 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी जींद में आएंगे तो चन्नत गांव के लाखों लोग नरेंद्र मोदी जी से टी मांगने जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब प्रदेश की सरकार पानी देने में सफल नहीं हो सकी, पानी नहीं दे सके, तो और करें क्या मजबूर होकर के? तो फिर इनके जो माई बाप आ रहे हैं उन्हीं से पानी मांगना पड़ेगा। और इस बात में मैं पूर्णतः आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का और जो आज जो विधायक दल कांग्रेस का आपके बीच में आया है, हम सबका पूर्ण समर्थन है। आपकी मांग जायज है, आपकी लड़ाई ईमानदारी से और सच्चाई के लिए लड़ी जा रही है। साथी, मेरे से मैं तो 9वीं 10वीं बार आज आपके बीच धरने में आया हूं। हमारे हिसार के जो सांसद हैं, जो आपके चुने हुए सांसद हैं, वो पहले भी 2 बार इस धरने पर आकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्णतः समर्थन देके जा चुके हैं। हमारे जो जिले के विधायक हैं आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। भाई नरेश सेलवाल जी यहां बैठे, ये पहले आपके बीच में आ चुके हैं। समस्त जिला कांग्रेस 7-8 बार धरने पर आपको समर्थन दे चुकी है। हम सबके नेता, लोकसभा में 5वीं बार के सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी इस धरने पे अपना समर्थन देने आपके बीच में आए थे। और आज फिर हम 7 विधायक आज आपके बीच में कहने आए हैं कि चन्नत की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः समर्थन आपके साथ है, मजबूती से आपके साथ खड़े।
अभी माइक पे मेरे चाचा सत्यवान जी कह रहे थे भाई पार्टियां में चिट्टा कसी ना करियो, जमा नहीं करते चाचा, चिंता ना करे। हमारे नारे लुआने होंगे, हमने हमारी रैली कर लेंगे इस सामाजिक धरना पर 4 बालक इकट्ठे लेके हम नारे बुलवाओ हमारे, और ना लुआए आज तक। चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी आए हो, चाहे जयप्रकाश जी आए हो, चाहे मैं आया हूं, हमने कभी कांग्रेस पार्टी का कभी नारा नहीं लगाया, कभी ये नहीं कहा कि हमें इमरजेंसी का जिक्र क्यों करो। करना पड़ेगा, कांड का भी जिक्र होगा, अच्छी बात का भी जिक्र चलेगा, माड़ी बात का भी जिक्र चलेगा। इतनी तकलीफ क्यों भाई? कहते हैं भाई राजनीति ना करो धरना पे। कौन कर रहा है भाई राजनीति? शुरू में तो विनोद बेहना जी कहा करते भले इस धरना पे तो राजनीति हो रही है। मैंने बेहना साहब को उस टाइम भी कहा था कि बेहना साहब अगर इस धरने पे राजनीति हो रही है तो ये भी आपका ही कसूर है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कसूर है। क्यों होने दे रहे हो राजनीति यहां पर? इस गांव को पानी दो, टी कनेक्शन दो, राजनीति उसे दिन खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारे हाथ में है राजनीति खत्म करना। तो लेकिन ये ऐसी सरकार है, ये ऐसे लोग हैं और इनके सहयोगी भी से हैं, बोले भाई राजनीति ना करो। आपकी पार्टियां के द्वारा गीत गाजे हमारे धरने पे, हमारी पार्टी की बुराई करते हैं और फिर हमारे दिनों का राजनीति ना करो। ये चन्नत गांव का धरना है, ना किसी के बाप का धरना, ना किसी की पार्टी का धरना। ये चन्नत गांव का धरना है और पूरे हरियाणा का समर्थन है। पूरे चाहे कोई बीजेपी का समर्थन देने भी आओगा उसका भी समर्थन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सामाजिक धरना है। अगर किसी का न्यू बैम हो रहा हो भाई, कांग्रेसियां ने नसीहत दे देंगे, हमारी पार्टी के गीत गा जाएंगे। लेकिन मैं तो केवल इतनी बात कहूंगा भाई, सामाजिक धरना है और इस सामाजिक धरने में कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः समर्थन आपके साथ है। पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती से आपके बीच में खड़ी है। और पहले भी कह के गया था मैं, जिस या तो नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया का बड़ा दिल होना चाहिए और प्रदेश के मुखिया को बड़ा दिल दिखाना भी चाहिए। क्योंकि प्रदेश परिवार में जब कहते हैं ना, मुखिया जो हो जाता है उम्र में बेशक छोटा हो लेकिन मुखिया मुखिया होता है, उसका पद बड़ा हो जाता है। आज नायब सैनी बड़े पद पर हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बड़ा दिल दिखा करके किसी भी अनहोनी होने से टाल करके इस गांव के लोगों को टी कनेक्शन देना चाहिए। मैं तो विनोद बेहना जी को कहना चाहता हूं, हांसी के विधायक यहां धरने पर आए, कमेटी को साथ लेकर के जाएं और कमेटी को साथ लेकर के नायब सैनी के पास जाएं और अपने मुख्यमंत्री को कहें कि जी ये बहुत होगी राजनीति, इस गांव को टी कनेक्शन देने का काम करो। मैं इस गांव के लिए टी कनेक्शन की मांग करता हूं। ये बड़ा दिल होता है जनप्रतिनिधि का। लेकिन प्रदेश के मुखिया कानों पे जो नहीं रेंगेगी भी क्यों? पंजाब ड्यूटी ला रखी है। मैं तो पिछली बार भी एक बात कही थी, सबसे पहले इस हरियाणा प्रदेश में एक बात उठाई थी कि भाई मुख्यमंत्री जी राजस्थान का पानी दे आए। भाई अमित शाह ने आदेश दे दिया कि भाई 6 जिला में हरियाणा में पानी की जरूरत नहीं है, मरण दो, प्यासे मरे हैं। भाई राजस्थान में सांसद ज्यादा बने हैं तो राजस्थान को पानी दे दो। क्यों? हरियाणा छोटा है, पूरे कम सांसद हैं, राजस्थान में ज्यादा सांसद हैं, तो भाई हरियाणा ने बेशक तसाए मरो, राजस्थान पानी दे दो। अरे भाई साहब दोहरा फंसा गया हूं, एक बात कहने का जिक्र यू ईश्वर दिखा है। SYL का जिक्र कर दूंगा तो न्यू कहेंगे यार पंजाब के आदमी आ रहे थे धरना पे SYL का जिक्र माड़ा कर दिया। ऊ का SYL ने एक जना ठहरा है, फंस रहे हैं भाई ईश्वर है, ये समझ नहीं आ रही जिक्र करा कि ना करा। लेकिन भाई एक ही बात है, भाई पानी चन्नत ने टी से दे दो या राजनीति खत्म कर दो बीजेपी वाले। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहे हैं, मंत्री जी कहते हैं, विधायक जी कहते हैं, बोले भाई कानून में नहीं है। याद विधानसभा तो आज आड़ा चन्नते में आ रही है मुख्यमंत्री जी। अगर कानून नहीं है तो नायब सैनी जी आपको कौन सा भेड़ बकरी चराने के लिए मुख्यमंत्री बना रखा है? बनाओ विधानसभा में कानून, बुलाओ एक दिन का विशेष सत्र और विशेष सत्र बुला करके इस गांव के लिए टी का कनेक्शन दो। और इस गांव के लिए नहीं भी, जिस भी गांव को पानी की जरूरत है
उस गांव में टी कनेक्शन देने के लिए बनाओ कानून हरियाणा की विधानसभा में। और पहले भी कहा था, अगर बीजेपी के विधायक आपका समर्थन नहीं करते तो कांग्रेस के 32 विधायक आपका समर्थन करेंगे चयनित गांव को टी देने के मामले के ऊपर। मैं तो हमेशा आपके बीच में पहले भी अपनी बात रख के गया हूं। आज हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे विधायक, हमारी बहनें आई हैं, बहुत ही बहादुर विधायक, हमारे भाई आए हैं, बहुत ही क्रांतिकारी विधायक हैं, जो सड़क से लेकर के सदन तक इस सरकार की कारगुजारियों को उजागर करने का काम करते हैं। वो अपनी बात रखेंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहां पे एक बार जिक्र हुआ था भाई नाथूवास में भी एक टी लग रही। नाथूवास में टी जब भिवानी शहर के लिए लाइन गई कांग्रेस की सरकार थी, और जब कांग्रेस की सरकार में भिवानी शहर के लिए यमुना से पानी लाया गया भिवानी शहर के लिए, तो नाथूवास के लोग इकट्ठा हो गए जैसे चैनत गांव के इकट्ठा हुए। और जब नाथू गांव के लोग इकट्ठा हुए, संदेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास पहुंचा कि भाई जो शहर को लाइन जा रही है, भिवानी शहर को पानी जा रहा है, उसमें नाथूवास के लोग पानी चाहते हैं, उसमें हिस्सा चाहते हैं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 मिनट नहीं लगाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2011 में आदेश दिया कि भाई नाथूवास गांव को इस पाइपलाइन से टी कनेक्शन देने का काम करो, और नाथूवास को टी कनेक्शन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस की सरकार ने देने का काम किया। मेरे साथी वहां के विजय सहरावत उस दौरान सरपंच थे, उन्होंने ही मुझे ये जानकारी दी थी। तो सरकार का काम कानून बनाना है, सरकार का काम टाल मटोल करना नहीं है। सरकार चाहे तो पानी दे सकते हैं। आज अभी धरने पर भी बात चल रही थी, 2 दिन से शहर में भी एक बात चल रही है कि भाई जो पानी है, इस पानी पे, भाखड़ा के पानी पे केवल हांसी का अधिकार है। मैं तो केवल आपको इतनी बात कहूंगा, हांसी वाले भाइयों को कहूंगा, हांसी शहर में जितने भी भाई बसे हैं हमारे भाई, कोई चन्नत में बस रहा है, कोई पेटवड़ में बस रहा है, कोई हांसी का पुराना बसिंदा है आसपास के गांव से, क्योंकि शहर बड़े तभी बढ़ते हैं जब आसपास के लोग वहां रहने लग जाते हैं। हांसी शहर के लोगों को हम कहना चाहते हैं, चन्नत गांव के 36 बिरादरी के किसी भी व्यक्ति को, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को इस बात से एतराज नहीं है कि हांसी का पानी भाखड़ा से जा रहा है। किसी ने एतराज है भाई हांसी पानी जाने से? किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन आप लोगों को राजनीतिक रूप से बहकाया जा रहा है। हांसी वाले भाइयों, आपसे राजनीतिक रोटियां सिखवाई जा रही है। चन्नत गांव तो ये चाहता है भाई हांसी पानी जावे तो गलत चन्नत ने भी पानी मिल जाए। अरे ये तो बीजेपी है भाइयों, आप समझो। पहले भी इस बीजेपी ने जात पात के नाम पे, धर्म पे बांटने का काम कराया है, लेकिन दुर्भाग्य यूं हो गया, इस प्रदेश का डूबने का लेखाड़ हो गया, पानी पे भी आपस में बांटने लगे, गांव शहर करने लगे। भाई हमें हांसी के पानी से कोई एतराज नहीं, चन्नत गांव को हांसी के पानी से कोई एतराज नहीं। अगर 36 इंची लाइन भी हांसी शहर का कम पड़ रही है तो 56 इंची दाब ले जाओ। हांसी शहर को लगता है कि 36 इंची कम है, चन्नत गांव में 6 इंची 8 इंची टी देने पर पानी की कसर रह जाएगी, तो 56 इंची दाब लो भाई, 42 इंची दाब लो, 48 इंची दाब लो, किसी ने कोई एतराज नहीं। बस बात यह है कि गांव और शहर ना बांट करके इकट्ठा इस गांव को और इस शहर को पानी मिल जाए। और ये जो लोग, सच में जो लोग जात पात की, धर्म की और जो वोटों की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि पानी के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर तो कम से कम राजनीति ना हो। अरे भाई ऐसी सरकार जो ना पीने का पानी दे पा रही, गांव में तो निकासी का पानी काट नहीं पा रही, पीने का पानी दे नहीं पा रही, तो इसी सरकार का अधिकार भी नहीं है कि ये सरकार सत्ता में बनी रहे। समय ज्यादा ले लिया, मैं माफी चाहता हूं। एक बार फिर से आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते एक ही बात कहता हूं, चन्नत गांव की इस लड़ाई में पूर्णतः आपके साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आपकी लड़ाई सड़क पे लड़ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चेत पाए, मुख्यमंत्री जी अगर नहीं माने, जब भी विधानसभा का सेशन लगेगा
पहली बात, पहला शब्द जन्नत गांव मुंह से निकलेगा, यही बात आपके बीच में कहना चाहते हैं।